हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। सो निदा मैम आप स्टार्ट करें। और कोशिश करनी है कि 9:40 तक इसको कवर करना है, ठीक है। ताकि हमारी ओके आवाम सर। जो है ये बहुत, आपको पता है ना, ये बड़ी बिजी है, लोग हैं, बड़ा स्पेशल अपना टाइम निकाल के आए हैं बड़ी मुश्किल से। ये ना हो इनको कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए ना। तो कल हाउसफुल हाउसफुल का कह रहे थे, और आज जो है वो हाउसफुल भी नहीं हुआ। बंदा इनसे पूछे अब। सो जल्दी करें, एक मिनट मिनट मारे मिनट। सेशन हो गया स्टार्ट। चले, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप चैट सर जो मुझे है ये वो बता दें, मेरी शुरू। वॉइस क्लियर है आपको? जी जी, मुझे वॉइस क्लियर है, मैं अभी अनम्यूट ही हूँ। आपको मैंने होस्ट बना दिया, तो आप कंटिन्यू करें। बाकी मैं अनम्यूट ही हूँ। थोड़ा आप स्टार्ट कर लें, फिर मैं म्यूट कर लूँगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी सर निदाबिद और सर अली हैदर मेरे इस टाइम अपलाइन है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सितंबर टू डू लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सब मुझे एक बार ये बता दें कि आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, वॉइस आपकी बिल्कुल क्लियर है। ओके। ओके। सो सर मुझे ये बात बताएं, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक सेकेंड। जी, आपकी स्क्रीन मुझे लग रहा है जैसे शेयर हो गई है। हाँ जी, हो गया स्क्रीन शेयर आपकी। ओके सर। चलें ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने पेन और कॉपी लेके बैठ जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है सितंबर टू डू लिस्ट, कि हमें सितंबर में क्या चीज करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे सितंबर में ऐड हुए हो या अगस्त में ऐड हुए हो, न्यू कमर्स हो, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप सितंबर में ऐसे क्या चीज करो, किस चीज को फॉलो करो, किस चीज को फॉलो नहीं करना, ताकि आप लोग यहाँ पे ग्रो कर सको। ठीक है, बिजनेस कोई भी हो वहां पे आपको कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, कोई क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करके ही आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं टू डू लिस्ट की फर्स्ट पॉइंट की। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर पर्पस। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका क्या पर्पस है, आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन किया है। अगर आप यहाँ पे बहुत अमीर होते तो कोई भी यहाँ पे ज्वाइन ना करता, आपको फिर क्या जरूरत थी यहाँ पे ज्वाइन करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं। आपने जो भी अपना गोल सेट किया हुआ है, सबसे पहले उसको डिफाइन करें, अपनी वाई क्लियर करें कि आपको ऑनलाइन काम स्पेशली फोर्स करने की क्या जरूरत है। कोई ना कोई तो जरूरत है जिस वजह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मोस्टली पर्सन जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होने आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज डिफाइन करनी है कि हम यहाँ पे क्या काम करने आए हैं, क्यों काम करने आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि डिफाइन योर पर्पस, कि हमें सबसे पहले अपने पर्पस को डिफाइन करना है कि हमने क्यों काम करना है, क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी जरूरत है जिसकी वजह से हमने काम करना है। अगर ये चीज क्लियर है देन मुझे बताएं। ओके। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड ट्रेनिंग एवरी डे। सो अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि यहाँ पे काम करने के लिए हम अगर लर्निंग भी नहीं करेंगे और ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड नहीं करेंगे और हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक हमें कुछ भी नहीं आता होगा ना, हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप यहाँ पे जितने मर्जी स्लॉट्स ओपन करवा लो, आप जितने मर्जी कुछ कर लो, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आपके प्लेटफॉर्म का कोई एबीसी नहीं पता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लर्निंग एंड ट्रेनिंग हर रोज लेनी है। अब लर्निंग क्या करनी है, अब ये डिपेंडेंट नहीं रहना अपने अपलाइंस पे आप लोगों ने कि हमारा अपलाइन हमें कोई ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करेगा तभी हम लर्निंग करेंगे। आपके पास आपका माइंड है, आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास नेट है, आप यूट्यूब पे जाओ। आपको जिस चीज में आपको लगता है कि मेरी इसमें कमी है, मुझे प्रोस्पेक्टिंग में कमी लगती है, मुझे फॉलो अप में कमी लगती है, आप वो चीज खुद जाके लर्न करो। सर के चैनल पे जाओ, सर ने इतनी ज्यादा वीडियोस उधर अपलोड की हुई है, वहां पे जाके सीखो। ठीक है। एंड ट्रेनिंग एवरी डे।
अब ट्रेनिंग कौन सी है? जो 10 AM पे सर सुबह सेशन सेंड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग की सूरत में अगर वो सेंड करते हैं या उस टाइम लाइव सेशन सेंड करते हैं, ये आपकी और हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम वो सेशन अटेंड करें, हर हालत में अटेंड करें। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे कोई अपलाइन भी नहीं है, अपलाइन थे अब नहीं है, और यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे ग्रो कर जाए, तो आप वो 10 AM वाला सेशन रोज अटेंड करें, बिला नागा अटेंड करें, कोई भी मुश्किल हो, लेकिन आपने वो सेशन लाजमी अटेंड करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रियोरिटी। सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है हमें किस चीज को अहमियत देनी है सबसे ज्यादा। अब आपको भी पता होगा आपके लिए इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना इस टाइम। अगर आप लोग यहाँ पे न्यू कमर्स हो, आप लोगों ने अगस्त या अभी यहाँ पे ज्वाइन किया, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले आपने इसी को प्रायोरिटी देनी है कि हम यहाँ पे क्यों काम करें, कैसे काम करें, किस तरह काम करना है, आपको A to Z यहाँ पे पता होना चाहिए। जब आपको ये चीज क्लियर होगी ना, और आपका कोई भी पर्सन या आपका कोई भी डायरेक्ट लगेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद आप सब कुछ गाइड कर सकते हैं। तो ये तब भी हो सकता है जब आप अपने वर्क को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं और आपका काम भी पड़ा हुआ है, आपने किसी की प्रोस्पेक्टिंग करनी है और आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये काम करें कि पहले आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर लें, या अगर किसी का फॉलो अप देना है, किसी को गाइड करना है, पहले उसको गाइड कर ले, देन फिर आपने जहां भी जाना वहां पे जाए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप जितनी आप अपने काम को इज्जत देंगे, जितनी आप अपने काम को अहमियत देंगे, उतना ही आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे आप नहीं कभी भी सक्सेसफुल हो सकते कि हम यहाँ पे ज्वाइन हो गए, हमने स्लॉट ओपन कर लिया, चलो एक लर्निंग सेशन ले लिया ना, तो हम यहाँ पे बस बहुत अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, आप लोग स्लॉट ओपन करवा के अर्निंग कर सकते हो, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन फिर वो एक टाइम लिमिट की अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि आपको तो कोई चीज की, आपको अपने बिजनेस की ही नहीं अहमियत है, तो आप ज्यादा देर फिर यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग कहते ही इसको है कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को टाइम दो। सर ने कल एक बहुत अच्छी बात की थी स्टार्टिंग में, जब हम यहाँ पे स्टार्टअप लेते हैं तो हमें मैक्सिमम, मैं यहाँ पे मैक्सिमम की बात करूंगी, आप मैक्सिमम 1 साल यहाँ पे ऐसे काम करो जैसे आप यहाँ पे जॉबियंस हो। आप यहाँ पे कोई बिजनेस ओनर हो, ऐसे काम ना करो, ऐसे काम करो आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, सुबह 9 to 5 की जो जॉब होती है आप वो यहाँ पे कर रहे हो, इस तरह आपने काम करना है यहाँ पे। इतनी ज्यादा आपने अहमियत देनी है अपने बिजनेस को। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है रिस्पेक्ट योर अपलाइन एंड स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन। सो ये सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो पर्सन आपको इस बिजनेस में लेके आया, आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पर्सन होना चाहिए आपके बिजनेस में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वो कह रहा है ना रात है तो वो रात है, अगर वो कह रहा है दिन है तो दिन है। इतना होना चाहिए आपके दिल में आपके अपलाइन के लिए रिस्पेक्ट। और स्टे कनेक्टेड विद योर अपलाइन। यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो करते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी टीम भी बन जाती है ना, वो कहते हैं अब अपलाइन से पूछने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ आ गया, मैं नेक्स्ट पर्सन को खुद सब कुछ गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरी तो टीम भी बन गया। वो लेकिन इस खुशफहमी में ना रहे, थोड़ी सी टीम से भी कुछ नहीं होता जब तक आपका आपके अपलाइन साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक अपलाइन वाहिद शख्स है जो आपको आपके ग्रो होने में मदद करता है। एक अपलाइन वाहिद शख्स है जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है। एक अपलाइन वही शख्स है जो कभी भी सेल्फिश नहीं होता, ठीक है। कभी कभी डाउनलाइन सेल्फिश हो जाता है, लेकिन कभी भी अपलाइन आपका सेल्फिश नहीं होता किसी भी मामले में, ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर ये भी कोई चीज ना देखे कि अगर यहाँ पे आपका अपलाइन आपकी आपसे उम्र में छोटा है, आप ये ना सोचे कि वो मुझसे उम्र में छोटा है तो मैं उससे कैसे अब मदद मांग सकता हूँ, कैसे हेल्प मांग सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ मुझे ये चीज समझा दे। लेकिन ये चीज लाजमी सोचे कि जो अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है, लेकिन वो आपसे एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आप ये चीज सोचे वो मेरे से एक्सपीरियंस में कितना ज्यादा है, कभी भी ये ना छोटे वो मुझसे उम्र में छोटा है, तो आप उसको उसके लिहाज से उसके रिस्पेक्ट दे और उसके साथ कनेक्टेड रहें हर टाइम पे। जो चीज आपको चाहिए ग्रुप में मैसेज करने की बजाय आप डायरेक्ट अपने अपलाइन से मांगे, वो यहाँ पे आपको बिजनेस में लेके आया है, वही आपको यहाँ पे ग्रो कराएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है टॉक टू योर अपलाइन एवरी वीक। ये पॉइंट ऐड करने का मकसद ये था कि आप एक वीक, जब वीक स्टार्ट होने वाला होता है, संडे को आप अपने अपलाइन को कॉल करें, उससे पूरी डिस्कशन करें, जो लास्ट वीक आपने कर लिया उसके मुताबिक, जो आप में कमियां थी उसके मुताबिक अगले वीक आप क्या करना चाहते हैं, जो आपने बनाई हुई है टू डू लिस्ट, आप वो उनके साथ शेयर करें कि मैं ये वीक में ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें आप क्या चीज ऐड करें, क्या चीज ना ऐड करें। ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है और इस पॉइंट को तो सब ही फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट डेली।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी पर्सन को यहाँ पे ऐड करवाते हैं, हम उसको ये बात कहते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज सिखाते हैं किस तरह आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आपका अपना ही सोशल मीडिया ग्रो नहीं होगा तो आप नेक्स्ट पर्सन को किस तरह वहां से अर्निंग करवा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान देना है, स्पेशली जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, टिकटॉक हो गई, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने एक्टिव भी रहना है। एंड उसके बाद ये कि आपने वहां पे ऐसा कंटेंट डालना है जो पर्सन को जरूरत हो जिस कंटेंट की। कभी भी आप वहां पे ये ज्यादा शो ना करवाएं कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, आप उनको ऐसा कंटेंट शो करवाएं जिसकी वजह से वो आपके पास आए। और रोज की रोज आप कोई रील्स बना ले, कोई पोस्ट बना ले, आपने वो रोज की रोज ही सोशल मीडिया पे डालनी है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है 2 to 9 एक्टिवनेस एवरी, वेरी एक्टिव इन हाई फ्लेयर ग्रुप। अब ये 2 to 9 एक्टिवनेस क्या चीज है? अब आपको पता है कि जब आप लोग अगर यहाँ पे स्टूडेंट हो, कोई यहाँ पे जॉब पर्सन है या कोई यहाँ पे हाउस वाइफ है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे कुछ काम करने का क्राइटेरिया होता है। आप अपना एक टाइम टेबल बना के रखें कि मैंने इस टाइम प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 2 to 9 एक्टिवनेस ये ऐसा टाइम होता है जब अगर कोई स्टूडेंट होता है ना, वो स्कूल कॉलेज वगैरह से आया होता है, तब आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई जॉब पर्सन होता है ना, उसका ये लंच ब्रेक होती है, तब आप उससे बात कर सकते हो। तो एक्टिवनेस का ये मतलब है। अब देखो 8 PM पे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है जो हम पर्सन को सेंड करते हैं। आपको उससे पहले एक्टिव होना है उनको एक्टिव करने के लिए कि वो एक्टिव हैं ट्रेनिंग सेशन लेने के लिए। आप उनको पहले एक्टिव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब सेकेंडली उसके बाद हमारा यहाँ पे 9 PM पे ट्रेनिंग सेशन होता है, आपको उसके लिए भी एक्टिव होना जरूरी है। यहाँ पे मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि ग्रुप में बहुत से मैसेज आए होते हैं, एक बार ही देख के बस खत्म हो गया, हमने देख लिया सारे मैसेज। अब आप ये तो सोचे जिसने वो मैसेज सेंड किया हुआ उसको तो शो होता है ना जिसने मैसेज देख लिया। अब अगर यहाँ पे हमारे जो एडमिन है उनको ये शो हो जाए कि इन सबने मैसेज देख लिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको कितना बुरा लगता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे एक्टिव रहें, जो भी यहाँ पे पर्सन ऐड होता है उसको एक अच्छा सा वेलकम दे, जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो अटेंड करें ताकि आप लोग यहाँ पे ग्रो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड वर्क ऑन क्रिएटिंग योर ओन वैल्यू। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। देखें आपको सब कुछ पता है, आपको ये भी पता है किस तरह काम करना है, आपको ये भी पता है कि मैं लीड्स भी जनरेट कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पोस्ट भी कर रहे हैं, आपका सब कुछ सोशल मीडिया भी ग्रो है, सब कुछ है, लेकिन आपको बात करना ही नहीं किसी से आता, तो आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो? अगर आप किसी पर्सन को ये डरते हो कि मैं उससे कॉल पे कैसे बात करूं, तो ये बहुत मतलब आपका कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप किससे डरते हो कि मैं किसको किस तरह वॉइस नोट सेंड करूं, तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज पे वर्किंग करनी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करें कि आपको कम्युनिकेट जिस पर्सन से भी होना है, आपको ऐसा कम्युनिकेट होना है नेक्स्ट पर्सन से कि आपकी बात उसको किसी और पे बिलीव करने की जरूरत ही ना पड़े, वो आपकी बात सुन के यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, वो यही ना कहे कि मुझे ये प्रूफ सेंड करो, मुझे ये प्रूफ सेंड करो। आपको इतना अच्छे से कम्युनिकेट करना है नेक्स्ट पर्सन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क ऑन क्रिएटिंग योर ओन वैल्यू। अब आप खुद ये बात देखें, हम यहाँ पे अपने एडमिन को, हम अपने यहाँ पे अप्लायंस को, हम सर अली हैदर को यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगा के वहां से उनकी वैल्यू क्रिएट करके यहाँ पे पर्सन्स को ज्वाइन करवाते हैं। नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है कि हम उनको दिखाते हैं, देन हमारा कोई पर्सन यहाँ पे ज्वाइन होता है। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी भी वैल्यू बनानी है। नेक्स्ट पर्सन ने सर अली हैदर के साथ नहीं ज्वाइन करना, उन्होंने आपके साथ आके ज्वाइन करना है, ठीक है। तो उसके नजदीक आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए कि उसको होना चाहिए कि मैं जिस पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ ना, वो उस इस दुनिया में सबसे बेहतर पर्सन है, इस जैसा अपलाइन, इस जैसा लीडर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो आपने इस चीज पे वर्क करना है कि आप अपनी एक वैल्यू बनाए। वैल्यू किस तरह बना सकते हैं? आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करके, आप एक अच्छा सा प्रोस्पेक्टिंग करके, एक अच्छी सी फॉलो अप देके, अच्छे से क्लोजिंग करके, एक प्रोफेशनल वे में रह के आप अपनी ऑन वैल्यू बना सकते हैं। इस तरह भी बना सकते हैं कि आपका जो आईडी हो उस पर बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग हुई हो, आप वो भी शो करवा सकते हैं। सब कुछ आप अपना शो करवाएं, आप अपनी रील्स बनाएं, आप सब कुछ अपना दिखाएं जो फेक ना लगे किसी पर्सन को, तो आप अपनी वैल्यू नेक्स्ट पर्सन के आगे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बी प्रोफेशनल। अब यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट होता है ना हमारे पास, उससे ना घर घर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी आपके घर में सब कैसे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये वो।
और उसके साथ बहुत हंस हंस के बात करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिजनेस करने का कोई भी रोल नहीं है कि आपका कोई भी पर्सन है, आप अभी उसको प्रोस्पेक्टिंग की नहीं, अभी उसको पहला सेशन दिखाया नहीं, आप उसके घर वालों तक बात ले गए हैं और आप उसके साथ बहुत हंस हंस के बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बिजनेस का तरीका है, आप कभी भी कोई भी इमोजी किसी भी पर्सन को तब तक सेंड ना करें जब तक वो आपके साथ इस बिजनेस में ऐड नहीं होता, ठीक है? कभी भी ना सेंड करें। एंड सेकेंडली ये बात, जब आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर दे, वो सेशन वगैरह अटेंड कर ले, तो तब तक आप उसको ऐसा शो ना करवाएं कि आप बहुत ज्यादा फ्री पर्सन है, आप उसका ही पर्सन उसी को आंसर दे जा रहे हैं। आप उसको ये शो करवाएं आप बहुत बिजी पर्सन है, आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं काम करने के लिए, खाली वो पर्सन नहीं है जिस पे आपने काम करना है। तो एक प्रोफेशनल वे में लेके चले। और इसकी एक मिसाल ये भी है कि आप अपने जो स्टेटस स्टोरी वगैरह लगाते हैं वो आपके वर्क से रिलेटेड हो और आप से रिलेटेड हो, ना तो कोई आपके आप पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई उसमें डालें कि नेक्स्ट पर्सन का ही पता नहीं इसको क्या हो गया, ना कोई ऐसा सॉन्ग वगैरह डाले और ना ही कोई ऐसा अजीबोगरीब स्टेटस लगाएं जिससे नेक्स्ट पर्सन आपसे कोई दूसरी बातें करना स्टार्ट कर दे। आप प्रोफेशनल वे में रहे कि कोई मोटिवेशन लगा ले या कोई अपनी ही वीडियो लगाएं ताकि नेक्स्ट पर्सन आपको जान सके, क्योंकि उसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो आपको जान सके, ऐसी वीडियोस आप लोग लगाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज बताइए, जो मैंने एक स्लाइड आपको क्लियर किया, आपको ये क्लियर है? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा काम के टाइम का काम। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, 2 बजे से लेकर 9 बजे तक हमें एक्टिव रहना है। उस टाइम कुछ पर्सन होते हैं, टिकटॉक ओपन कर ली, इंस्टाग्राम ओपन करी, रील्स देखने बैठ गए, और जब 2 बजे से लेकर 9 बजे का टाइम गुजर गया, हमने कह लिया चलो जी हमारा काम हो गया, हमने बहुत काम कर लिया। जो प्रोस्पेक्टिंग के हमने टारगेट बनाया हुआ था उसमें से 5% को प्रोस्पेक्टिंग किया, बाकी तो हमने ये 2 से 3 घंटे ऐसे ही गुजार दिए अपने रील्स देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, टिकटॉक देखने में, हमने ऐसे गुजार दिया, ऐसे बातें करने में, शुगर मेला लगाने में गुजार दिया हमने टाइम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे ना ये ऐप मेरे काम में क्या कह सकते हैं, मेरे काम में ये रुकावट बन रही है, आप उसको टाइमर लगा दें। मैं आपको अपना शो करवाती हूँ। मुझे फील होता था कि मेरे बहुत सी ऐसी एप्स हैं जो मुझे रुकावट बन रही है, मैंने उस पर टाइमर लगाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टिकटॉक पर टाइमर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा काम भी करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत ज्यादा टाइम लेती है। अब मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी टाइमर लगाया हुआ है कि ये आधे 1.5 घंटे के बाद बंद हो जाता है। तो ऐसे टाइमर लगा दे ताकि आपको पता हो इतने टाइम के बाद इसने बंद हो जाना है, और आप इतना हो कि आप उसके बाद उसको ज्यादा टाइमर ना लगा सके, आधे घंटा 1 घंटे से ज्यादा आप इसको टाइमर ना लगाए, और आपको पता है इसने इतने देर के बाद बंद हो जाना है, तो फिर आपका माइंड सिर्फ उसी तरफ जाएगा कि मैंने इस टाइम सिर्फ काम ही करना है, क्योंकि इसके बाद इसने बंद हो जाना है। नेक्स्ट लिखना था लव लव विद योर वाइफ, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ आपको बहुत प्यार हो। कभी भी दिल दिल चुराने के लिए काम ना करे कि जल्दी से बस मेरा ये काम हो जाए, जल्दी से मैं फॉलो अप दे दूं, जल्दी से प्रोस्पेक्टिंग हो जाए, बस जल्दी से पर्सन ऐड हो जाए यहाँ पे, मुझे बस पैसे आ जाए। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना। जितना आप दिल से अपना काम करेंगे उतना आपको मजा भी आएगा और उतना आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी, और वो फिर आप जो भी बोलेंगे ना दिल से बोलेंगे तो फिर वो नेचुरल लगती है चीज, वैसे नेचुरल नहीं लगती कि आप किस पर्सन से ऐसा लगता है आप फेक बात कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रूव योर सेल्फ। आप लोग दूसरों को प्रमोट करके तो प्रूव कर देते हैं कि हमारा बिजनेस रियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रूव करें। किस तरह प्रूव करना है? आप अपना टारगेट बनाए ना कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैंने बनाया टारगेट कि मैंने इस मंथ में इतनी ड्रग्स लगानी है, तो मुझे वो प्रूव करके दिखाना है। मैंने अपने अपलाइन से बात किया कि मैं इस मंथ में ये इतने टारगेट इतनी ड्रग्स लगाना चाहती हूँ, तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी, हाल ही कह के नहीं दिखाऊंगी कि मैं लगाना चाहती तो बस लग गई है। नहीं, उसको प्रूव करके दिखाएं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यूनिटी। यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं ऐड होने के बाद उनका ये होता है कि हम अकेले काम कर लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, जब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही टीम बिल्डिंग है, कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, आई एम स्ट्रॉन्ग अलोन बट टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, कि मैं अकेली तो हूँ मजबूत, लेकिन जब हम सब इकट्ठे काम करते हैं हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये आपको ही पता होगा, अगर आप यहाँ पे अकेले काम कर रहे होगे ना, आपका कोई डाउन लाइन होगा ना अप लाइन होगा, तो आप कैसे ग्रो कर सकते हो?
यहाँ पे अगर आपका अपलाइन भी आपकी हेल्प कर रहा है, सीनियर अपलाइन भी आपकी हेल्प कर रहा है, आप अपने डाउनलाइंस की हेल्प कर रहे हो, ऐसे ही एक फैमिली बनती है, ऐसे ही आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इग्नोर योर डिस्ट्रैक्शन एंड फिक्स योर फोकस। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी बहुत सी सोशल मीडिया एप्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा आपके डिस्ट्रैक्ट करती है मेरे काम से, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती थी। तो मैंने ये चीज देख के मैंने उन सबको टाइमर लगा दिया कि इतने देर के बाद इन्होंने बंद हो जाना है। तो जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ना, जो आपको आपका गोल अचीव करने से रोक रही है, आपका सबसे पहले ये फोकस होना चाहिए मैं उसको दूर करूं। चाहे वो किसी से आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो आपको रोक रही है आपके काम करने से, तो आप उसको दूर करें। चाहे आपको घर का माहौल ऐसा कि आपको वो काम नहीं करने दे रहा, तो आप खुद को ऐसा एडजस्ट करें, ऐसा टाइम टेबल बनाएं कि आपका माहौल आप पे कभी भी इफेक्ट ना कर सके। उस सबको इग्नोर करें। इस टाइम जितनी मैं कहती हूँ पावरफुल चीज सोशल मीडिया ना, उतने डिस्ट्रैक्शन में भी पावरफुल चीज सोशल मीडिया ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब चीजों को इग्नोर करें, एंड उसके बाद आपने इन जितनी भी डिस्ट्रैक्शन आपको आती है उनको इग्नोर करें और अपना जो गोल है उस पर फोकस रहे। अपना फोकस बनाएं कि आपने अगर कहा ना कि मैंने आज ये काम करना है, तो वो आपने आज ही करना है, आपने कल पे नहीं डालना। अगर आपने ये चीज कहना मैंने आज 3 ड्रग्स लगाने हैं, तो हर हालत खाना छोड़ दो लेकिन 3 ड्रग्स लगाए बगैर सोए ना आप लोग। ऐसा आपका फोकस होना चाहिए आपके काम पे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे न्यू है। 1 साल अगर आप यहाँ पे जोबियंस बन के काम कर लेंगे तो आपको आगे के 5 साल यहाँ पे एज अ बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप अगर एज अ एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप सर को भी ले सकते हैं कि उन्होंने पहले यहाँ पे 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह वो कितना यहाँ से प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉइंट, टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट प्रोफेशनली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ पर्सन यहाँ पे प्रोस्पेक्ट से, एक तो बहुत कुछ पर्सन होता है जो बहुत रूडली बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसे सेशन अटेंड कर ले ये वो, या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहे होते हैं। ना तो आपने उसके साथ रूडली बात करनी है, ना आपने उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर बात करनी है। एक आपका रिदम होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन से बात करने का, एक आपकी पिच होनी चाहिए नेक्स्ट पर्सन से बात करने की, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को आपकी बात एक वॉइस नोट में या एक कॉल में ही समझ आ जाए, वो नेक्स्ट पर उसको दोबारा मैसेज ना करना पड़े कि सेशन अटेंड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। एक ऐसा वॉइस नोट आपका प्रोफेशनल वे में होना चाहिए तो जो आप उसको सेंड कर सके। एंड सेकेंडली वो वॉइस नोट आपका अपना खुद का होना चाहिए, अपने अप्लायंस अपने सीनियर अप्लायंस का ना सेंड किया करें। अपना वॉइस नोट खुद बनाए, खुद उस पर मेहनत करें और वही पर्सन को सेंड करें, क्योंकि उस पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन होना है। तो आप अपना वॉइस नोट बनाएं और उनको सेंड करें। नेक्स्ट है प्लान योर टारगेट्स एंड वर्क ऑन इट टू डू कंप्लीट योर टारगेट। अब जैसे कि मैंने बताया, आप लोग प्लान करिए अपने टारगेट को कि मैंने एक वीक में क्या काम करना है, मैंने एक मंथ में क्या काम करना है, मैंने एक दिन में क्या काम करना है। ठीक है, आप जो अपना टारगेट बनाएंगे, आप जो अपना गोल्स बनाएंगे, उस पर फिर काम भी करेंगे ना। प्लान बनाने से कोई भी चीज अचीव नहीं हो सकती जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये चीज कहा जाती है इम्प्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो आप सबसे पहले प्लान बनाएं, उस पर वर्क करें और अपना टारगेट कंप्लीट करें। और एक टू बी ऑनेस्ट बात अगर मैं बताऊं, जब आपका कोई टारगेट अचीव हो जाता है ना, उससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फोकस ऑन योर डायरेक्ट, कि आप सबसे ज्यादा अपने डायरेक्ट पे फोकस करें। कल साइन ने भी बताया था कि यहाँ पे न्यू प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं, तो जितनी ज्यादा आप यहाँ पे डायरेक्ट्स लगा सकते हैं उतनी ज्यादा आप यहाँ पे डायरेक्ट्स लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है लर्न देन अर्न। यहाँ पे जब तक आप यहाँ पे लर्न नहीं करेंगे आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आपको फोर्सेस की अलिफ बे नहीं पता तो आप नेक्स्ट पर्सन को किस तरह बता सकते हैं। आप ऐसा जो आपके अप्लायंस होते हैं उनके वॉइस नोट वगैरह शेयर कर देंगे, लेकिन जब आप उससे कॉल पे बात करनी पड़ी या उसको खुद गाइड करना पड़ा तो आप उसको किस तरह गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेता है, उसके बाद उसको जो लेके चलना है, उसको जो हर चीज ए टू जी सिखानी है, अगर आपको खुद नहीं आती तो आप उसको किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद लर्न करें, देन आप यहाँ से अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात है स्टिक टू योर गोल नो मैटर व्हाट। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको जो भी गोल बनाओ, जो भी आपका ड्रीम हो, आप उसको सबसे पहले अपने पास लिख के रख लो। जिस रूम में आप बैठ के काम करते हो, जहाँ पे काम करते हो,
आपके आमने सामने वो गोल अपने पास लगा लो, ताकि नजर पड़ती रहे कि मैंने ये इस मंथ में अचीव करना है, मैंने इस वीक में ये अचीव करना है। तो उसे हर हालत में अचीव करो। मोबाइल के आप लोग स्क्रीन पे लगा लो कि मैंने इस वीक का ये वाला गोल रखा हुआ था, या इस मंथ का ये वाला गोल रखा हुआ था, और उसको मैंने अचीव लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग वो अपना गोल लाजमी अचीव करोगे। जैसे कोई भी सिचुएशन हो आप उसको अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यूज योर क्रिएटिविटी एज वेल। अब हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे अगर कोई भी पोस्ट करते हैं ना, हम दूसरों की उठा के वही पोस्ट लगा देते हैं। अपना उसमें हमने कोई भी दिमाग नहीं लड़ाया होता, हमने ना तो कोई एडिट किया होता ना कुछ किया होता है, वैसे ही उठा के हम लगा देते हैं। वैसे ही जैसे सर ने ग्रुप में अगर कोई तस्वीर सेंड किया है, जैसे उन्होंने कोई विड्रॉ की तस्वीर सेंड किया, अगर उन्होंने सिर्फ वो तस्वीर सेंड किया, हम ऐसी स्टेटस पे लगा देते हैं, हम कोई ऐसा कैप्शन नहीं डालते जो नेक्स्ट पर्सन को अट्रैक्ट करे। तो सॉरी। ऐसे आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी खुद यूज करनी है। अल्लाह पाक ने सबको माइंड दिया, सबको इतना माइंड दिया कि आप लोग अगर उसको यूज करने पे आओ ना, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप उसको यूज करो, अपनी चीजें खुद बनाओ, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर कर सको, नेक्स्ट पर्सन को गाइड कर सको, तो आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने उस के स्टेटस से लेके लगाया था, या मैं इससे इंस्पायर्ड था। आप लोग खुद से इंस्पायर हो। योर अपलाइन प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। ये सबसे फेवरेट लाइन है कि आज जो आपके अपलाइन का प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर हो सकती है, लेकिन तब जब आप उनके बताई हुई चीजों पे अमल करते हो। अगर आप उनकी बताई हुई चीजों पे अमल नहीं करते तो ये बात फिर आपके लिए नहीं हो सकती। एक लाइन कही जाती है, सुनो सबकी लेकिन मानो उसकी, जिस जैसा आप बनना चाहते हो। तो आप इस टाइम तो आई थिंक वो सब अपने अपलायन से ही इंस्पायर होते हैं, या सीनियर अपलायन या मैनेजर से ही इंस्पायर होते हैं। तो आप सुनो सबकी लेकिन उन जैसा करो जैसा उन्होंने किया, जैसा वो बताते हैं, ताकि आप उन जैसा बन सको। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आप ऐसा करते हैं कि बहुत से पर्सन होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि अपने काम ना अपने अप्लायंस पे डाल देते हैं कि आप मुझे सेंड कर दें, मैं नेक्स्ट पर्सन को सेंड कर देता हूँ या कर देती हूँ, या आप ऐसे कर दें मैं उसको सेंड कर देती हूँ। नहीं, आपने अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने वो खुद लेनी है। आपने लर्निंग, आपका काम है, आपने वो लर्निंग खुद करनी है। सब लर्निंग करनी है। देन उसके बाद अपने पर्सन को जो सेशन वगैरह दिखाने हैं उनको गाइड करना है, वो आपने खुद करना है। कभी भी अपने अपलाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो मुझे प्रोवाइड करेगा तो मैं काम कर लूंगी, या वो नहीं अप्लाई प्रोवाइड करेगा तो मैं काम नहीं करूंगी, और जब वो मुझसे पूछेगा कि काम क्यों नहीं किया, तो मैं ये कह दूंगी या कह दूंगा कि आपने तो मुझे प्रोवाइड ही नहीं किया था। तो अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने वो खुद करना काम। किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, ना अपने डाउन लाइन्स पे ना अपने अपलाइन पे। डाउन लाइन्स पे इसलिए आज से डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो ड्रग्स लगाएंगे आगे तो मुझे पैसा आएगा। आप अपनी ड्रग्स लगाएं, अपने काम पे फोकस करें। तो मुझे बताएं, आपको ये चीज क्लियर हुई है कि हमें टू डू लिस्ट में क्या चीज करनी है? अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? मैम फिर आपका इशू होगा वॉइस का। चले, यहाँ पे मैंने ये तो शेयर कर दिया कि क्या चीज करनी है, तो मैं ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ क्या चीज हमें नहीं करनी, जिससे हम यहाँ पे कामयाब नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, मैंने यहाँ पे अपना जो वॉलपेपर लगाया हुआ है उस पर लिखा हुआ है यू कैन, कि तुम कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मैंने ये चीज अपने वॉलपेपर पे लगाई हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप दिस राइट नाउ, कि हमें ये चीजें नहीं करनी जो हमारा गोल हमें अचीव करने में आप कह लो रुकावट बनती है, हमें वो चीजें कभी भी नहीं करनी। अब फर्स्ट ऑफ अगर बात की जाए, व्हाई वी डू नॉट अचीव आवर गोल्स, कि हम अपने गोल्स को क्यों नहीं अचीव कर पाते। हम अपने बहुत से प्लान्स माइंड में बना लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं अचीव कर पाते? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पॉइंट है, लेटेंसी। मतलब हम अपनी हर चीज को डिले कर देते हैं। जो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी चाहिए हम वो रखते नहीं है। हम उसको डिले कर देते हैं कि चलो ठीक है आज रात के 12 बज गए हैं, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, चलो कल पर डाल देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने जो आज का बनाया हुआ है ना टारगेट, चाहे छोटा बना ले, लेकिन आपने उसको कंप्लीट लाजमी करना है, हर हालत में कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सेकेंडली, अगर आपने अपने अपलायंस से कोई चीज कह लेना बात की ना कि आज मैंने इतना अपना टारगेट बनाया हुआ है,
तो वो आपकी ना एक जुबान हो जाती है नेक्स्ट पर्सन को, और वो भी अपने अपलाइन को कि मैंने आज इतना अचीव करके रहना है। और आप ये देखें, अगर आपने अचीव करते कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके अपलाइन पे, कि इसने तो ये टारगेट बनाया था और अब तो ये अचीव ही नहीं कर पा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपने आज के लिए रखी है वो आज भी करें, कल पे कभी भी ना डालें, क्योंकि वो काम फिर कभी भी नहीं होता जो आप कल पे डालते हैं। सेकंड पॉइंट है, डोंट एनालाइज योर रिजल्ट, एनालाइज योर मेथड और मिस्टेक्स। अब हम क्या करते हैं, हम 1 महीना काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, 1 वीक काम करते हैं, हम कहते हैं चलो जी हमें रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, चलो बस ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। ये चीज माइंड में ना रखें। आप ये देखें जो आप मेथड यूज कर रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो प्रोसीजर आपने यूज किया है, जिस लिहाज से पर्सन को लेके आ रहे हैं, जिस लिहाज से पर्सन को गाइड कर रहे हैं, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं आ रही? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि रिजल्ट ना आए अगर आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो और आप प्रोकास्टिनेशन जिसको हम कहते हैं, चीजों को डिले नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, और फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और कभी हमेशा यही होता है कि आपका मेथड यहाँ तो गलत होता है, यहाँ आप कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहे होते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, स्टक इन एक्टिविटी नॉट इन प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैंने बताया, हम बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स यूज कर रहे हैं, हम उस पे लीड जनरेशन करने के लिए जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हम लीड जनरेशन करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पे कोई ऐसी वीडियो, कोई रील्स आ जाते हैं जो हम देखने बैठ जाते हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं कि हम वो फिर देखते ही रहते हैं। यही तो एक नुकसान है रील्स का, कि हम वो देखते रहते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, हमने उसको किस तरह लेके चलना है। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे ना, तो ये टाइम हमारी कभी भी कदर नहीं करेगा। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट। हम कभी भी ऐसा होता है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, अगर आप टू डू लिस्ट बना लिए ना अपने पास, और कभी भी आप अपने वो रजिस्टर खोल के जिस पे भी आपने टू डू लिस्ट बनाई है, मोबाइल पे बना लिया, अगर खोल के देखते हो ना, तो आपको याद रहता है यार मैंने ये काम करना है, मैंने ये काम करना है। और अगर आपने नहीं बनाई ना टू डू लिस्ट, तो आप ये सोच लो कभी भी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैंने आज क्या काम करना है। तो अगर आपने अपने टाइम को, अपने दिन को स्केड्यूल नहीं बनाया, नहीं आप उसको एक स्केड्यूल में लेके चले, तो आप कभी भी कह लो जो आप गोल्स लेके चलते ना वो नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि आपने उसको अपने पास रिटन फॉर्म में नहीं लिखा। एक सबसे पहले कहते हैं जो हम गोल्स बनाते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको अपने माइंड में लाते हैं, सेकंड वन उसको हम अपने पास लिखते हैं, देन हम उसको उस पर वर्क करते हैं, एंड फोर्थ वन हम फिर वो अपना गोल अचीव करते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे ब्लेम गेम। ब्लेम गेम यहाँ पे क्या होती है, जब हम यहाँ पे बहुत सी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे अपलाइन बताते हैं, या जो हम सेशंस वगैरह अटेंड करते हैं, अगर हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, देन उसके बाद हम अपने अपलाइन पर डाल देते हैं कि आपकी वजह से हम ये नहीं अटेंड कर सके, आपकी वजह से मेरे पर्सन ऐड नहीं हो रहे, आपने मुझे सही से ज्वाइन नहीं करवाया, आपने ज्वाइन करते हुए मुझे ये चीज नहीं बताई थी। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी अपने क्लाइंट को ब्लेम ना करें किसी चीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को देखें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें जो चीज सिखाई गई है, जो हमारा क्लाइंट बता रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आप उस पर काम करें, कभी किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम। कि जो आप 5 लोगों के दरमियान टाइम गुजारते हो, आप उसमें से ही एक निकलते हो। अगर आप कुछ नकारा लोगों में रह के टाइम गुजारते हो तो आप भी नकारा हो। अगर आप बहुत कामयाब लोगों में जो बहुत 2-2 3-3 लाख का अर्न कर रहे हैं उनमें टाइम गुजारते हो, तो आप भी वैसा अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंड करूंगी एक स्टोरी के साथ, बहुत छोटी सी स्टोरी है, उसके साथ मैं एक एंड करूंगी कि ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज बताएं, यहाँ पे आपको हर चीज क्लियर हो गया? देन मैं एंड करती हूँ। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है देन मुझे बताएं। ओके, सो यहाँ पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, देन हम एंड करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन स्टोरी सुनने के लिए रेडी है? ओके ओके, सो हमें यहाँ पे स्टोरी ऐड करते हैं। स्टोरी ये है कि एक बार ना एक एलिफेंट होता है, तो वो होता है ना, जो एलिफेंट का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको ना जो ये बच्चों को पालते हैं, तो जो छोटे बच्चों को एलिफेंट के पालता है, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, वो ना एलिफेंट को पालता है, तो ना वो छोटा होता है, बच्चा होता है, उसको ना बहुत बड़ी जंजीरों से, ना बहुत ज्यादा जंजीरों से दरख्त के साथ बांध देता है, ठीक है। जब वो उसको दरख्त के साथ बांध देता है ना, तो एलिफेंट का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इसको तोड़ दूं, मैं बाहर निकल जाऊं, मैं मतलब ये जो कैद खाना है इसे अपनी जान छुड़ा लूं, क्योंकि आपको पता है ये जानवर जो होते हैं आजाद होते हैं।
तो वो कहता है मैं इससे जान छुड़ा लूं अपनी। मतलब वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे जान छुड़ा लूं, एक दिन कोशिश करता है, 2 दिन कोशिश करता है, उससे नहीं होता। वो नहीं तोड़ पाता उन जंजीरों को। 4 दिन कोशिश करता है, वो 1 महीना कोशिश करता है, लेकिन उससे फिर भी वो नहीं तोड़ता, टूटती जो उसने जंजीरें बांधी होती है उसके मालिक ने। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं। तो वो कोशिश करना छोड़ देता है, मतलब उसने एक महीना कोशिश की होगी, उसके बाद उसने कोशिश नहीं की। तो जब 6 महीने गुजर जाते हैं ना, तो एलिफेंट का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका जो मालिक होता है ना, अब उसकी जंजीरें उतार देता है, और एक छोटी सी पतली सी आप कह लो कि रस्सी होती है, उसे उसकी टांगे बांध देता है। अब आप खुद सोचो, एक जो इतना बड़ा एलिफेंट है, वो एक पाँव को ऐसे मारेगा तो रस्सी तो खुल जाएगी। लेकिन क्या होता है, वो रस्सी भी नहीं तोड़ पाता। ऐसा क्यों होता है कि वो रस्सी भी नहीं तोड़ पाता, कि उसने कोशिश करना छोड़ दी होती है। जो पहले जंजीर थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, तो जब उसने कोशिश करना छोड़ दी, तो जब उसका मालिक ने उसको रस्सी से बांधा, तो उसने रस्सी को तोड़ने की भी कोशिश नहीं की, जिसको वो 1 सेकंड में तोड़ के आजाद हो सकता था। तो इसका यही मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, कि जब तक आप कोशिश करते हो और आप अगर वहां से हार मान लेते हो ना, तो कभी भी आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, सब कुछ फॉलो कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, उसके बाद ये गारंटी मैं देती हूँ कि आप यहाँ पे कामयाब लाजमी हो। क्योंकि अल्लाह पाक भी फरमाता है ये चीज, कि तुम मेहनत करो मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, कभी ना कभी लाजमी दूंगा। ठीक है। सो आप अपनी कोशिश जारी रखो। जो मैंने आपको टू डू लिस्ट बनाई है, अगर आप लोगों ने लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी ताकि आप इसको देखो, पता लगे कि हमने क्या करना है सितंबर मंथ में, अगर आपने यहाँ पे गोल अचीव करना है, किस तरह अचीव करना है। ठीक है। सबसे पहले इन सब चीजों पे आपने गौर करना है कि हमें क्या चीज करनी है। क्योंकि एक लाइन कही जाती है, इसके साथ मैं एंड करती हूँ, कि हर काम जो भी स्टार्टअप लेते हो उसमें गिरते बहुत है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बहादुर यहाँ पे वही होता है जो यहाँ पे गिरता है फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, वो यहाँ पे सबसे बहादुर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके डायरेक्ट जितनी भी हैं, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट आपकी ब्रेक भी हो गई है ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपका यहाँ पे आपका अपलाइन है, एक अपलाइन यहाँ पे आपके सारे डाउनलाइंस पे भारी होता है। ये बात आप सब याद रख ले, कि अगर आपके अपलाइंस, आपकी जितनी भी टीम बनी थी वो सब टूट गई ना, तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका अपलाइन है। आपका अपलाइन जिंदा है अभी आपके पास, तो वो आपको उस लिहाज से दोबारा लेके चलेगा, कि आपको गाइड कर सके, आप किस तरह दोबारा खड़े हो सकते हो, किस तरह आप अपनी टीम दोबारा बना सकते हो। आई होप सो आप लोगों को हर चीज क्लियर हो गई होगी। लास्ट टाइम मुझे बता दे अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देन मैं सर को होस्ट बनाती हूँ। ओके चलिए ठीक है, देन मैं सर को होस्ट बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? सर आपको वॉइस आ रही है मेरी?
जी वॉइस आ रही है सबको?